पिया 16 हो सिंगार के सामान हमरा चाहिए। अब पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। निमिया के डाढ़ मैया झूले लन झूला नावा की झूमी झूमी न। सोना के कंगाहिया बना दे सोनारवा शीतली मैया ला। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा ये प्यार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। नमस्कार, आज के हमारे एपिसोड में हम एक ऐसे कलाकार से मिलेंगे जो 30 वर्षों से दूरदर्शन पे और रेडियो पे काम करते आ रहे हैं। साथ ही सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में भी हमेशा वो जजमेंट के लिए जाते रहे हैं। बहुत सारे मंचों पे या यूं कह लीजिए कि हजारों मंचों पे उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही कलाकार से। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के कलाकार से। सबसे पहले अरुण कुमार गौतम जी, आपका हमारे कार्यक्रम पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अरुण कुमार गौतम जी, इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपनी जीवनी के बारे में और आपका जो ये संगीत का सफर रहा है उसके बारे में कुछ बातें बताएं। मेरा गांव हुआ पटना जिला में विक्रम प्रखंड में आराप गांव का नाम है जी। और मैं बचपन से ही क्या मतलब जब 6ठा-7वां क्लास में पढ़ते थे तब से मैं गीत गाने लगा था मैं स्कूल में। और जब मैं लिखने का काम, गीत लिखने का भी काम कर रहा था, तो जब मैं 10वां में पढ़ने लगा था तो मेरी रचनाएं छपने लगी थी पत्रिका में, तीसरी आंख पत्रिका में। उसके बाद में हम उस पत्रिका का उप संपादक बने, फिर एक गणादेश साप्ताहिक अखबार का फिर सहायक संपादक बने। तो गीत संगीत के क्षेत्र में काफी लंबे समय से मैं एक्टिव रहा हूँ। पिछले 35 वर्षों से, मतलब 1988 से मैं आकाशवाणी पटना से कार्यक्रम दे रहा हूँ, लोक गायक के रूप में, मगही के लोक गायक के रूप में और कवि के रूप में भी। और पिछले 20 वर्षों से पटना दूरदर्शन से कार्यक्रम दे रहा हूँ, मतलब 2003 से। और बिहार सरकार और भारत सरकार के बड़े बड़े मंचों पर मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। जैसे भारत सरकार का ICCR का कार्यक्रम होता है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का, वो 2015 में मेरा हुआ था, जो मगही के किसी गायक का हुआ है तो मेरा ही हुआ है, उसके बाद और पहले किसी का नहीं हुआ है। और बिहार सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे सोनपुर मेला का हो, या बिहार दिवस का कार्यक्रम हो, पितृपक्ष मेला का कार्यक्रम हो, श्रावणी महोत्सव हो, दशहरा महोत्सव हो, बहुत सारे महोत्सव में मैं मगही के गायक के रूप में जाता रहता हूँ। मुझे मौका मिलता रहता है, चूँकि मगही में गायक कम हैं और उसमें मेरी पहचान विशेष है, तो मैं प्रतिनिधित्व के तौर पर मौका दिया जाता है। बिल्कुल, जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारे बिहार में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज में आपको मैथिली के गायक मिल जाएंगे, भोजपुरी मिल जाएंगे, अंगिका के मिल जाएंगे। मगही में सच में बहुत कम गायक हैं, और मैं खुद भी जानती हूँ कि आप मगही के हमारे पटना से तो सिंगल पीसी हैं। तो ये जो आपकी पूरी जर्नी है और ये सारा कुछ, मतलब एक ही साल के छोटे से बच्चे का सफर आज पिछले 35-40 सालों में यहाँ तक पहुँचा है, और आप इतने सीनियर मोस्ट कलाकार हैं हमारे दूरदर्शन के और रेडियो के। तो काफ़ी खुशी है हम लोगों को कि आज आपसे हमारे दर्शक रूबरू हो रहे हैं। एक बात और बता दूं कि मैंने अब तक लगभग 300 लोकगीत लिखा है और 5-6 पुस्तकें प्रकाशित है, जिसमें गौतम के गीत, कन्हैया पुरा दरबार अरमान, बिहार की जय हो, बुद्धम शरणम सुखदाई, सावन की कजरी और मगही झूमर गीत माला, ये सारी मेरी प्रकाशित पुस्तकें हैं।
और 150 गीत का मेरा एक संकलन और तैयार है, जिसका नाम हमने रखा है अपना सबसे लोकप्रिय मेरा जो गीत है, पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। वह पांडुलिपि तैयार है, आने वाला दिन में पुस्तक के रूप में लोगों के बीच आएगा। तो हमारे मगही के जितने भी दर्शक हैं आज आपके साथ जुड़े हैं, एक मगही के इतने बड़े गायक और राइटर। तो अगर आप भी मगही के गाने सुनना चाहते हैं या अगर आप उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आप उनके बुक से सीख सकते हैं, गा सकते हैं और मगही के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बात और जानकारी में दे देता हूँ कि मगही की 2 फिल्मों में मैंने एक्टिंग किया है। मगही फिल्म देवन मिसिर में, अच्छा, और विधना नाथ नचाबे में। क्या बात है, आप लोग ये मूवी जरूर देखें जिसमें अरुण कुमार गौतम जी ने एक्टिंग भी की है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सर। और जैसे कि अभी नवरात्रि का समय है और माता रानी देवी माँ अभी आई हुई हैं, तो कुछ पारंपरिक गीत हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है बेटी, मैं सबसे पहले जो काफी लोकप्रिय है देवी गीत पारंपरिक के तौर पर जी, हालांकि यह गीत न सिर्फ मगही में के क्षेत्र में बल्कि भोजपुरी और मैथिली के क्षेत्रों में भी लोग गाते हैं जी। तो हाँ, भाषा में थोड़ी चेंजिंग होती है। तो मैं मगही के गीत के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। निमिया के डार मैया झूले लन झूला नावा की झूमी झूमी नाम। निमिया के डार मैया झूले लन झूला नावा की झूमी झूमी नाम। मैया गावा हथिन गीत की झूमी झूमी नाम। देवी मैया गावा हथिन गीत की झूमी झूमी नाम। झूलते झूलत मैया के लगल पियसिया कि चली देलन नाम। झूलते झूलत मैया के लगल पियसिया कि चली देलन नाम। मैया मलहोरिया दुआर की चली देलन नाम। मैया मालिनिया दुआर की चली देलन नाम। क्या बात है, बहुत सुंदर। आज मैंने पहली बार मगही में इस गाने को सुना है। तो नेक्स्ट आप हमारे दर्शकों को कौन सा गीत पेश करने वाले हैं? सोना के कंगाहिया बना दे सोना रवा शीतली मैया। अरे सोना के कंगाहिया बना दे सोना रवा शीतली मैया। हो बना दगले हरवा शीतली मैया। हो बना दगले हरवा शीतली मैया। केसिया झारी के मैया बैठता नंगानवा करतन सेवा कवा मैया के दर्शनवा। केसिया झारी के मैया बैठता नंगानवा करतन सेवा कवा मैया के दर्शनवा। फूलवा बतासा लेके आए तन गुजरिया शीतली मैया। अरे फूलवा बतासा लेके आए तन गुजरिया शीतली मैया। हो बनाई दगले हरवा शीतली मैया। हो बनाई दगले हरवा शीतली मैया। सोना के कंगाहिया बना दे सोना रवा शीतली मैया। हो बना दगले हरवा शीतली मैया। हो बना दगले हरवा शीतली मैया। क्या बात है, शीतला माता की कृपा आपके ऊपर इसी तरह बनी रहे और आप एक से बढ़कर एक गीत लिखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। एक और सुना रहा हूँ अपना लिखल गीत। ठीक। हमर जगदम्बा मैया के लाले लाल चुनरिया मना भावन लगे। हमर जगदम्बा मैया के लाले लाल चुनरिया मन भावन लगे। मैया के शेर के सवरिया मना भावन लगे। मैया के शेर के सवरिया मना भावन लगे। मैया के रूप
रूप गुण 16 हो सिंगरवा मन भावन लगहे। मैया के रूप गुण 16 हो सिंगरवा मन भावन लगहे। मैया के गलवा में मलवा मन भावन लगहे। मैया के गलवा में मलवा मन भावन लगहे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत। तो अरुण कुमार गौतम जी, आप इस आज की पीढ़ी में जो आप देख रहे हैं कि वो लोग पारंपरिक गीतों से इतने दूर होते जा रहे हैं, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आज के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत तरह के गीत अभी अलग अलग टोन में आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे अश्लील गीत भी आ रहे हैं जो नहीं आना चाहिए, और पारंपरिक गीतों को संजो करके रखने की जरूरत है। और यह कमी दिख रही है आज के कलाकारों में, जो पारंपरिक गीत न गा करके गीतों को तोड़ मरोड़ करके गा रहे हैं, जबकि जो ओरिजिनल चीज है उसको भी बचा कर रखना है और उसको बढ़ाते हुए रहना है। बिल्कुल, हम लोगों को अपनी परंपरा से जुड़े गीत संगीत को बचा करके रखना है, संजो करके रखना है और आने वाले जनरेशन को वो देना भी है। तो कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम चाहेंगे कि आपका जो वो सुप्रसिद्ध गाना है वो हमारे दर्शकों को सुना करके जाइए। मेरा एक बहुत लोकप्रिय गीत है, लिखा हुआ और गाया हुआ, पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। पिया 16 सिंगार के सामान हमरा चाहिए। पिया 16 सिंगार के सामान हमरा चाहिए। अब पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। तब बहुते कमैला पिया जाके परदेश में, बहुत कुछ भेजला पिया लिख के सनेस में। बहुते कमैला पिया जाके परदेश में, बहुत कुछ भेजला पिया लिख के सनेस में। केतना कमैला परमान हमरा चाहिए। केतना कमैला परमान हमरा चाहिए। पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। एक अंतरा और। तो अब न रखाम घरे दूसरा के डेरा, महंगा किराया के रहबै न फेरा। अब न रखाम घरे दूसरा के डेरा, महंगा किराया के रहबै न फेरा। त घरवे के आगे दालान हमरा चाहिए। घरवे के आगे दालान हमरा चाहिए। पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। पिया 16 सिंगार के सामान हमरा चाहिए। पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। पटना में पिया जी मकान हमरा चाहिए। क्या बात है, बहुत ही मजेदार गीत। अब हमारे दर्शक लोग जिनको भी अपने पिया जी से मकान चाहिए, श्रृंगार का सामान चाहिए, तो ये मगही का गीत उन्हें जरूर सुनाइए। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अरुण कुमार गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, जो आपने मुझे अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और यहाँ के जो लोग भी करता धरता है, सबके प्रति मैं आभारी हूँ। और आप सभी दर्शक श्रोताओं को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो अगले एपिसोड में हम फिर किसी कलाकार से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।